सहारा सेबी का विवाद खत्म। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। सहारा सेबी का केस जो पिछले 12-13 साल से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस अब खत्म होने पे आ गया है। जी हाँ साथियों, पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, सारा चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे ए टू जेड। स्क्रीन पे आपको लगा दिए हैं, कुछ संक्षेप में आपको दिखा रहे हैं। बाकी चीज़ आपको वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारा चीज़ आपको समझ में आते जाएगा। आपको और हमको सबको पता है कि सहारा सेबी केस पिछले 12-13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सहारा सेबी केस का मतलब है कि सहारा रियल इस्टेट हाउसिंग और सेबी का केस चल रहा है, यानी सरकार और सहारा रियल इस्टेट कंपनी दोनों में केस चल रहा है। इसमें ये मत सोचिए कि हम लोग का उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है या कुछ नुकसान हो सकता है। उससे हम लोग को यानी सहारा के वर्तमान निवेशक को उस केस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ बनते रहे। पिछले 10-12 साल से हम लोग को सहारा मैनेजमेंट की तरफ से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि हम लोग का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जबकि हम लोग सोसाइटी का जितने हम लोग सहारा निवेशक हैं, सोसाइटी में जिनका पैसा जमा है, उनका मंत्री अमित शाह जी है वर्तमान में, और हम लोग का 90% पैसा सोसाइटियों में जमा है। हम लोग का घर में जो बॉन्ड पड़ा हुआ है वो सोसाइटियों का बॉन्ड पड़ा हुआ है। इसलिए सहारा सेबी केस से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सहारा सेबी केस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो उसमें हम लोग को कुछ फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है कि सहारा फिर से चालू हो सकता है या सहारा जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का पैसा किस तरह से मिल सकता है। या तो पूरी तरह से निर्भर हम लोग को सहारा रिफंड पोर्टल जो अमित शाह जी बनाए हैं 18 जुलाई 2023 को, या तो पूरी तरह से डिपेंडेंट उस पर हो जाना है, या फिर ब्रांच खोलने का कोई उम्मीद लगाया जा सकता है, या फिर तीसरा कोई ऑप्शन निकाला जा सकता है सहारा का भुगतान मिलने का। या तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अमित शाह जी अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि पैसा सभी निवेशकों का मिलेगा, लेकिन उसी को मिलेगा जो वैध निवेशक हैं। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि अमित शाह जी के नज़र में कौन वैध निवेशक हैं और कौन अवैध निवेशक है। उनको अभी भी लग रहा है, अमित शाह जी को अभी भी लग रहा है कि जितने लोगों का पैसा जमा है सहारा इंडिया परिवार के नाम से, यानी कि अलग अलग तो कंपनी में जमा है लेकिन सहारा के नाम से ही पैसा जमा किए थे, जितने लोगों का पैसा जमा है, अमित शाह जी को लगता है कि उसमें 99% जितने लोग का जो पैसा जमा है वो लोग फ्रॉड है। उनका मतलब कहने का यही है, मतलब 2 नंबर का पैसा है, इस तरह का उनको लगता है। या फिर उनको लगता है कि पैसा वो चोरी का बेईमानी का सहारा में जमा किया हुआ है। अमित शाह जी के नज़र में ऐसा है, क्योंकि वो अमित शाह जी आज नहीं कई वीडियो में कई वो सभा में कह चुके हैं कि जो वैध निवेशक हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा। उनके नज़र में वैध निवेशक और कौन अवैध निवेशक है ये पोर्टल में साफ साफ झलक चुका है पिछले 2 साल से। आप लोग देख रहे हैं कि जितने लोगों ने दावा पेश किया अपना पोर्टल में, उसमें 99% लोगों का, यानी कि सभी लोगों का समझिए उसमें रिजेक्ट ही कर दिया है। उसमें 1% लोगों का पैसा मिला है, वो भी 10,000 तक मिला होगा, किसी को 20-30 हज़ार मिला होगा तो मेरे को पता नहीं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, हमारे जान पहचान में किसी का भी 50,000, 20,000, 30,000 नहीं मिला है। कुछ लोगों का नहीं के बराबर अगर कह सकते हैं तो नहीं के बराबर कुछ लोगों का ही 10,000 रुपया मिला है, जिनमें से उनका पैसा 10 लाख 5 लाख रुपया जमा है, जिसमें से 10,000 मिला है। एक दक्षिणा के तौर पर इस तरह से किसी को दान दक्षिणा दिया जाता है ना, उसी के अनुसार ये पैसा मिला है। इसका कोई भी मतलब नहीं है। हमारे जितने भी साथी दोस्त ने अप्लाई किए थे 18 जुलाई 2023 के बाद, हम लोग अगस्त में या जुलाई में या सितंबर में इस तरह का टाइम में जितने भी हम लोग 2023 में अप्लाई किए थे सहारा रिफंड पोर्टल में, उनमें से सभी का लगभग रिजेक्ट कर दिया गया है। किसी का भी उसमें साफ साफ लिख दिया था कि आपका डाटाबेस में है ही नहीं। आपका जो पैसा जमा है, मतलब सहारा का जो आप बॉन्ड दिखाए हैं, ऑनलाइन शेयर किए हैं, रिफंड पोर्टल में जो दावा पेश किए हैं, वो आपका डाटाबेस में है ही नहीं। यानी कि वो कहीं भी उसका डाटा में है नहीं। मतलब सहारा जो डाटा दिया है कि इतना लोगों का हम पैसा लिए हैं और हमने जो बॉन्ड भेजा है और सहारा ने जो बॉन्ड भेजा है वो मैच नहीं कर रहा। यानी सहारा वाला बॉन्ड भेजा ही नहीं है जो हम लोग बॉन्ड मतलब जो शेयर किए हैं सहारा रिफंड पोर्टल पर, वो बॉन्ड सहारा भेजा ही नहीं है। यानी कि सहारा बहुत
बहुत बड़ा हम लोग के साथ फ्रॉड किया है। बहुत ऐसे कागजात है जो सीआरसीएस को नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ कहाँ शो करेगा, कहाँ से पैसा मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा समस्या है। सहारा के मन में, सहारा मैनेजमेंट के मन में शुरू से ही खोट है उसके मन में। वो लोग नहीं चाहता है कि निवेशकों, सभी निवेशकों का पैसा मिले। अगर वो चाहता तो जिस तरह से वर्तमान जो हमारे भारत सरकार है, जिस तरह से उनसे पड़ता था, उनसे मिलता-जुलता था, उनसे मेल-मिलाप जिस तरह से था, अगर वो चाहता तो 2014-15 के बाद से सहारा को फिर से खड़ा करता। लेकिन उनका मन में ऐसा पाप बस गया कि ये बोल नहीं सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में ऐसा बताया जाता है कि ब्रांच खुलेगा, ये होगा, वो होगा, और बहुत सारे वीडियो में मैं देख के वीडियो क्लिप लगा देता हूँ और उसमें दिखाता भी, बताता भी हूँ कि इस तरह का होने वाला है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त साथी हैं, कमेंट करके गलत कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत तरह का बात बोलते हैं। इसलिए हम कुछ भी फालतू बात वीडियो में अब बोलना छोड़ दिए हैं, जो रियल है आपके साथ शेयर कर दिया हूँ।